घर में मृत्यु के पश्चात जो गरुड़ पाठ बैठाते हैं, वो जहाँ तक पाठ का मैंने अनुभव किया तो उसमें केवल भय और भय ही दर्शाया गया है उस पर। तो ये पाठ का घर पे उस पाठ का करना आवश्यक है, और मृत्यु पश्चात जो मृत्यु भोज का आयोजन होता है वो आवश्यक है कि इसके बारे में? बहुत सुंदर प्रश्न। आपका नाम? भैया नाम जरूर बता दिया करो। लक्ष्मी गर्ग। लक्ष्मी जी, जय हो आपकी। क्या बात है। तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत शानदार है। पहला ये कि गरुड़ पुराण का जब पाठ होता है उसमें भय ही भय होता है, इसलिए बाबा ने लिखा भय बिन होत न प्रीत। और भैया मैं तो ये मानता हूं कि जितने लोग भागवत कथा कराते हैं, राम कथा कराते हैं, ये कराना चाहिए, इससे धर्म बढ़ता है। लेकिन कभी कभी गरुड़ पुराण भी करा लेनी चाहिए, जिससे हमको भय समझ में आ जाए कि किस काम को करने से क्या परिणाम आएगा। अगर परिणाम मालूम होगा तो हम गलती नहीं करेंगे। समस्या क्या घट रही है, हमें मालूम नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए व्यक्ति पाप कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हाँ ये बात तो सही है, गरुड़ पुराण में जो जो लिखा है ये कब होगा, क्या होगा, किसने देखा, किसने जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो रोज होता है, सबके साथ हो रहा है। चाहो तो गरुड़ पुराण का वो खंड ले लो और उसके बाद अपने अपने शहर के अस्पताल में एक एक वार्ड में जाकर चेक कर लो। जो जो उसमें लिखा है एक एक वार्ड उसी हिसाब से बनाया गया है। जिसने ऐसा किया उसकी हड्डी टूटेगी, हड्डी वाले में चले जाओ। जिसने ऐसा किया उसके कान में रॉड जाएगी, रॉड जाने वालों में चले जाओ। आंख फूटे वाले में चले जाओ। जिसने ऐसा किया उसको तला जाएगा, तले वालों में चले जाओ। तेल से जले हुए वालों में चले, अग्नि से जले वाले में। जिसने ऐसा किया उसके शरीर को चीरा जाएगा, चीर फाड़ वाले में चले जाओ। जिसने ऐसा किया उसको कीड़े पड़ेंगे। कैंसर क्या है, कीड़े नहीं है तो क्या है, वायरस ही तो है, कीड़े पड़ेंगे। सब यही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो सूक्ष्म शरीर की यातना होगी, वो जब होगी वो अलग विषय है। एक तो वो भय बहुत जरूरी है। असल में मैं तो कहता हूं रोज अपने रेगुलर सुबह उठो, 5 मिनट के लिए उसको पढ़ लो, दिन अच्छा गुजर जाएगा। एक तो न जाने कौन डरा कर चला गया कि गरुड़ पुराण तभी पढ़ना है। मैं तो कहता हूं रोज पढ़ना है। पढ़ोगे तो कम से कम समझ आएगी, तो गलती नहीं करोगे। और आप कह रहे हैं कि उसमें भय भय, बिल्कुल भय है। आपको वहीं तो बताया जा रहा है, क्योंकि वहां जो प्रेत यू रूप में वो वायु बैठी है, जो चला गया है, उसको यात्रा करनी है। तो वो उस यात्रा में उस बात को सुन ले कि उसके साथ जो जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इसलिए वो सुनाना जरूरी है। और उसके अपने स्वजन भी सुन लें, बाकी तो सुनेंगे नहीं। अभी वो शोक संतप्त हैं, उसके बाद तो वो ऐसे होने वाले हैं 13 दिन बाद, वो किसी की नहीं सुनेंगे, अभी सुन लेंगे वो। इसलिए भैया अभी सुन लो। अभी तुम थोड़ा मूड में हो, थोड़ी करुणा है तुम्हारे अंदर, थोड़ा ये है, दुख है। उसके बाद तुमसे कोई कहे गरुड़ पुराण सुन लो, वो नहीं सुनेंगे। ये एक चीज है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया 13वीं के लिए कि मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां प्रश्न करूं किस मृत्यु भोज की बात कर रहे हैं। तो मृत्यु भोज असल में एक ही तरह का होता है, 2 तरह का नहीं होता। गरुड़ पुराण में दर्शन आता है कि आपके जो निमित्त जिसके लिए आप 12वीं या 13वीं कर रहे हैं, तो एक दशगात्र वाले दिन ब्राह्मण देवता जीमते हैं, और एक द्वादशी या 13वीं वाले दिन 12 से 13 ब्राह्मण जीमेंगे। इसके अलावा 14वें व्यक्ति को भोजन कराने के लिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा। ये तो समाज के लोगों ने अपनी कॉलर को ऊंचा करने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए कर लिया। फिर दूसरी उनकी एक मजबूरी भी आई कि जिस दिन उनके यहां 12वीं या 13वीं उस दिन पगड़ी है, तो उसका भोजन जब कोई व्यक्ति चुना गया है तो उसके प्रति भी कुछ उत्सुकता होनी चाहिए। तो जितने लोग मिलने आ रहे हैं उनको भी भोजन करा दिया, लेकिन वो जो भोजन कर रहे हैं वो 13वीं का भोजन नहीं है,
13वीं का भोजन 12वीं का भोजन सामान्य व्यक्ति के लिए बना ही नहीं है, ना खा सकता वो। तो वो 12वीं 13वीं का भोजन तो वही वहीं तक सीमित है जितने वो 13 लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे। बाकी का भोजन तो लोगों की व्यवस्था का भोजन है, वो मृत्यु भोजन नहीं है महाराज, ये ध्यान रखिएगा। यही एक गलत कॉन्सेप्ट समाज में व्याप्त हो गया है। लोग सोचते हैं मृत्यु भोज में इतने इतने लोग आए। आजकल सोशल मीडिया पे किसी की मां मर गई, उसके आंसू नहीं सूखे और देखो तुम खाने चले गए हैं। अरे भैया, वहां के आंसू नहीं सूखे इसलिए उससे मिलने गए हैं। ये जो आयोजन है इसलिए रखा गया है, उसके यहां कोई मर गया। देखिए साइकोलॉजिकली इसको समझिए। और वो व्यक्ति एकांत पड़ गया, अकेला पड़ गया। अगर उसके यहां इस तरह का एक आयोजन न हो तो वो उस दर्द से बाहर नहीं निकलेगा। उस दिन उसके तमाम रिश्तेदार आकर उससे मिलते हैं, वो हंसता है, रोता है, हंसता है, रोता है, नॉर्मल होता है और अपनी लाइफ में प्रवेश पुनः कर जाता है। ये साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट है असल में। लेकिन यहां ये बिल्कुल नहीं लिखा गया कि आपको हजारों लोगों को भोजन कराना है, ये आप कराते हैं। और ना वो जितने लोग रिश्तेदार आके भोजन कर रहे हैं वो मृत्यु भोज कर रहे हैं, मृत्यु भोज नहीं है वो। अगर दूसरे दर्शन में देखा जाए तो वो पगड़ी का भोज मान लीजिए आप, क्योंकि एक नया नेता चुना गया है घर का, वो आयोजन समझ लीजिए। लेकिन वो मृत्यु भोज नहीं है किसी भी सूरत में। उसको पाने वाले तो सिर्फ वो 12-13 लोग हैं, उसके अलावा 14वें व्यक्ति को तो भोजन कराने के लिए कहीं नहीं लिखा। और बदनामी कितनी है कि देखो क्या करके रखा है। सनातन को बदनाम करने के लिए एक से एक पॉइंट लोग निकाल कर लाते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैंने आपको बताया, हो सकता है यहां सब लोगों को नई जानकारी मिल गई हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि नए तथ्यों को, सही तथ्यों को जानिए और समझिए। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है। तो पुराण में कहीं भी ये दर्शन नहीं है कि मृत्यु भोज ऐसे हो कैसे हो। वहां तो ये लिखा है 12 से 13 लोग, और महाराज कोई कितना ही गरीब से गरीब हो, इस कार्य को कोई भी कर सकता है। वो तो इतने महान थे, उनको मालूम था भविष्य में क्या होगा। लेकिन पता पड़ा एक मर गया, पूरे गांव के गांव आ रहे हैं, वो अच्छा मरा। तो अब वो उनकी प्रोसेस है, हमें उससे क्या लेना देना। बस इतना, ये अपनी अपनी चॉइस है और कोई बात नहीं। आपके घर में भोजन प्रसादी लेते हैं आप, नॉर्मली शाम को आप भोजन कर रहे हैं, दोपहर में आप भोजन कर रहे हैं, आपकी थाली में कितनी सब्जियां होती हैं? हो सकता है कि एक लिक्विड हो, एक ड्राई हो, चपाती होगी, है ना। अब ये हमारी चॉइस है कि हम प्लेट को इतना भर दें कि पता पड़ा 2 कटोरी बाहर रखनी पड़े। इसके लिए किसी ने कहा नहीं, अपनी चॉइस, ये अपनी मर्जी है, ये अपनी इच्छा है, इतनी सी बात।